नमस्कार, मेरा नाम गौतम कुमार सिंह है। विश्वसरैया के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग डीसी शंट मोटर के टर्मिनल को कैसे फाइंड आउट करते हैं, और आज हम लोग देखेंगे डीसी शंट मोटर का कनेक्शन कैसे करते हैं, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि आर्मेचर के घूमने की दिशा को हम लोग कैसे बदलते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसके कनेक्शन को फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसा कि एक फिगर आपके सामने में दिख रहा होगा, जो कि यहाँ पर डीसी शंट मोटर का कनेक्शन करके दिखाया गया है। यहाँ पर शंट फील्ड वाइंडिंग है जो कि पतले तार से, और इसकी टर्न्स की संख्या अधिक रखी जाती है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है। उसके बाद में इसके पैरेलल में हमारा आर्मेचर वाइंडिंग है, जो कि आपको फिगर के माध्यम से समझाया गया है। इसके बाद अब हम लोग इसके कनेक्शन के बारे में समझेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि हमारा शंट फील्ड वाइंडिंग का पहला सिरा और आर्मेचर वाइंडिंग के पहले सिरे को आपस में शॉर्ट करके हम लोग फेज सप्लाई के लिए निकाले हैं। उसी प्रकार से शंट फील्ड वाइंडिंग का दूसरा सिरा और आर्मेचर वाइंडिंग का दूसरा सिरा को हम लोग आपस में शॉर्ट करके न्यूट्रल के लिए निकाले हैं। तो इस माध्यम से डीसी शंट मोटर का कनेक्शन करते हैं, और इसके बाद हम लोग इसके आर्मेचर की दिशा को घूमने की दिशा को बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो जैसे कि फिगर में आपको दिख रहा होगा, सिर्फ या तो फील्ड वाइंडिंग की या फिर आर्मेचर वाइंडिंग की यहाँ पर कनेक्शन को आपस में बस आपको बदल देना है। इस माध्यम से हम लोग आर्मेचर के घूमने की दिशा को बदल सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग टूल्स और मटेरियल्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हमें क्या क्या चाहिए होंगे। तो सबसे पहले इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर लेंगे, स्क्रू ड्राइवर लेंगे, फेज टेस्टर लेंगे और इलेक्ट्रिशियन नाइफ लेंगे। ये हो गया हमारा टूल्स। इसके बाद अब हम लोग मटेरियल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एक डीसी शंट मोटर लेना होगा। उसके बाद एक टेस्टिंग बोर्ड लेंगे। इसके बाद अब आइए अब हम लोग वीडियो के माध्यम से इसका प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ, इसलिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। इसके बाद अब हम लोग इसके वाइंडिंग का टेस्ट हम लोग कर लेंगे। जैसे कि हम लोग मोटर के एक सिरे में हम लोग, उसके बाद में बल्ब के रिएक्शन को हम लोग देखेंगे। बल्ब हमारा फुल ब्राइटनेस के साथ में जलता हुआ दिख रहा है। इसके बाद दूसरे वाले हम लोग वाइंडिंग को टेस्ट करेंगे। जैसा कि बल्ब हमारा डिम जलता हुआ आपको दिख रहा होगा। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिसमें फुल ब्राइटनेस होगी वो हमारा आर्मेचर वाइंडिंग होगा, और जिसमें डीम या स्पार्क हो वो हमारा फील्ड वाइंडिंग होगा। इसके बाद यहाँ पर आइडेंटिफाई हो चुका है। ग्रीन वाला वायर हमारा आर्मेचर वाइंडिंग है, और ब्लू वाला तार जो है वो हमारा फील्ड वाइंडिंग है। इसके बाद में हमने कनेक्शन के हिसाब से इसे अब हम लोग कनेक्शन करेंगे, और फिर सप्लाई दे करके टेस्ट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आर्मेचर का एक सिरा और शंट फील्ड वाइंडिंग का एक सिरा को आपस में हम लोग शॉर्ट कर देंगे, मतलब एक साथ हम लोग ट्विस्ट कर देंगे, जो कि पैरेलल में है। उसके बाद में दो वायर हमारे सामने बचा हुआ है, जो कि आर्मेचर का दूसरा सिरा और
सन फील्ड वाइंडिंग का दूसरा सिरा को आपस में शॉर्ट करेंगे। ये हो गया हमारा कनेक्शन होकर के तैयार है। इसके बाद अब हम लोग इसे डीसी सप्लाई देंगे। इसके बाद हमारा डीसी सप्लाई के लिए हम लोग दो तार जो कि निगेटिव और पॉजिटिव वायर हमारे सामने है और हम लोग इसका कनेक्शन करेंगे। ये हमारा कनेक्शन सप्लाई भी हो चुका है। उसके बाद सप्लाई देने से पहले हम लोग एक बार उसमें ज़रूर देख लेंगे कि आपस में कहीं पर वायर हमारा सटा हुआ तो नहीं है। उसके बाद में अब हम लोग फ्यूज़ को लगा देंगे, जो कि पैनल बोर्ड में लाइट हमारा आ जाएगा। जैसा कि दिख रहा होगा आपको कि हमारा पैनल बोर्ड में दिख रहा लाइट कि आ चुका है, और उसके बाद में वोल्ट मीटर में भी दिख रहा है कि हमारा वोल्टेज कितना है। वो आप उसमें मीटर के रीडिंग को देख करके समझ सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग एमसीबी को ऑन करेंगे। जैसा कि दिख रहा होगा आपको कि मोटर हमारा घूमता हुआ कंडीशन में आपको नज़र आ रहा है। ये हमारा जैसे कि मोटर आपको दिख रहा होगा कि घूमता हुआ नज़र आ रहा है। इसके शाफ्ट को अब हम लोग छू करके देखेंगे कि हमारा आर्मेचर कौन सी दिशा में घूम रहा है। इसे छूने से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसे छूने से हमें समझ में आ रहा कि ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके आर्मेचर की दिशा को, घूमने की दिशा को हम लोग कैसे बदलेंगे, उसके लिए आइए अब हम लोग एमसीबी को ऑफ करते हैं। उसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग किसी एक वाइंडिंग के कनेक्शन को हम लोग आपस में बदल देंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग आर्मेचर की दिशा को, घूमने की दिशा को हम लोग कैसे बदलेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग किसी एक वाइंडिंग के वायर को हम लोग आपस में बदल देंगे, या तो फील्ड का या फिर आर्मेचर वाइंडिंग का। उससे हमारा आर्मेचर की घूमने की दिशा को हम लोग बदल सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया था कि हमारा शाफ्ट जो है वो हमारा क्लॉकवाइज में घूम रहा था। इसके बाद देखिए हम लोग इसका कनेक्शन कैसे करके इसका कनेक्शन हम लोग करते हैं। इसके कनेक्शन को सिर्फ हम लोग इसके साथ में बदल देंगे, आपस में बदल देना है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि हमने कनेक्शन को बदल दिया है। उसके बाद अब हम लोग डीसी सप्लाई दे करके टेस्ट करेंगे कि हमारा आर्मेचर के घूमने की दिशा बदली है या नहीं। और इसका कनेक्शन करने से पहले हम लोग देख लेंगे हमारा एमसीबी ऑफ होना चाहिए। और ये हमारा कनेक्शन हो चुका है। अब हम लोग सप्लाई दे करके इसे अब हम लोग टेस्ट कर लेंगे। जैसा कि ये आपको छूने से हम समझ में आ रहा कि ये अब हमारा एंटी क्लॉक डायरेक्शन में हमारा घूमने लगा है शाफ्ट। इस माध्यम से हम लोग आर्मेचर के घूमने की दिशा को बदल सकते हैं। ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर
ज़रूर करें। धन्यवाद।